Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new topic. Actually आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं जो बिहार पुलिस कांस्टेबल से जो एक नई रिक्रूटमेंट निकली है उसकी डिटेल्स की बात करेंगे। यहाँ पर बहुत काफ़ी मात्रा में पद इन लोगों ने दिए हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं या जिन लोगों ने पहले से यूपी की अगर यूपी पुलिस की तैयारी की है या कांस्टेबल की जिन्होंने तैयारी की है, कंपटीशन वाले सभी स्टूडेंट्स इस पोस्ट को डाल सकते हैं, एलिजिबल हैं। तो यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो 21,391 पोस्ट अब की बार बिहार से निकली है। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल लेवल की ये जॉब है, यानी कि कांस्टेबल एक ऊंचा पद होता है। तो अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होता है तो अच्छी खासी सैलरी भी रहती है और सारे अलाउंसेस मिलते हैं जो एक पुलिस अधिकारी को मिलने चाहिए, जो एक कांस्टेबल को मिलने चाहिए। चाहे आप यूपी की बात कर लो चाहे बिहार की बात कर लो, इनको कंपनसेशन और अलाउंसेस बहुत अच्छे मिलते हैं। सैलरी भी अच्छी खासी होती है और ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं रहता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। सबसे पहले अगर हम लोग इनकी डिटेल्स की बात कर लें, जो तुम्हारा ये फॉर्म शुरू हो रहा है वो तुम्हारा 20 जून से फॉर्म शुरू हो रहा है। 20 जून से ये फॉर्म को स्टार्ट हो जाएगा, लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। आप वहां पर जाके ऑफिशियली इनकी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे जाके भी आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये चलना कब तक है, ये अप्रोक्स 1 महीने का टाइम इन लोगों ने दिया है। 20 जून से शुरू होगा और 20 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि आपके पास अप्रोक्स 1 मंथ का टाइम है। तो एक ये अच्छा खासा टाइम है। मैं सबसे पहले बता दूं कि बाद के लिए वेट मत करो कि जैसे फॉर्म की डेट फिल करने की जो डेट है वो 2-3 दिन रह गई। लास्ट में क्या होता है, साइट स्लो हो जाती है क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा रहता है। जो काफ़ी स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, वो यही करते हैं कि लास्ट तक वेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि अरे अभी तो बहुत टाइम है तो फॉर्म भर जाएगा। बट ऐसा करना नहीं चाहिए, बिकॉज पहले ही फॉर्म को भर दो सो दैट कि अगर लास्ट में साइट तुम्हारी स्लो भी हो जाती है या वर्क नहीं भी करती है देन आप सेफ हैंड में रहो। मूविंग फर्दर, सबसे पहले बात कर लें तुम्हारी एप्लीकेशन जो बिगिन है वो मैंने जैसा कि बता दिया कि वो तुम्हारा 20 तारीख यानी कि 20 जून से शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट 20 जुलाई रखी गई, यानी कि अप्रोक्स एक महीने का टाइम है और तुम 20 जुलाई को ही अपनी क्या कर सकते हो, फी पे कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम डेट जो एज पर शेड्यूल मतलब जो इन लोगों ने अपने नोटिफिकेशन में डाला है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम तुम्हारा हो जाएगा। अप्रोक्स 2 महीने के बाद तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। और जो एडमिट कार्ड है, ऑब्वियस सी बात है, एडमिट कार्ड आपको जैसे एग्जाम आपका अगर 15 तारीख को है तो अप्रोक्स आपका जो एडमिट कार्ड है वो 5 या तुम्हारा 10 तारीख तक आपके हाथ में या आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा। अगर सिंपल टर्म में बात करें तो आपको एडमिट कार्ड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो एडमिट कार्ड आपको आपकी मेल पे ये लोग प्रोवाइड कर देंगे एक सप्ताह पहले या 10 दिन पहले। तो यानी कि एडमिट कार्ड लेने की जरूरत नहीं, एग्जाम से 7 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करें कि अगर जो फीस है वो कितनी है। फीस का सबसे बड़ा इशू यही होता है, स्टूडेंट यही सोचता है कि यार फीस बहुत ज्यादा है, एग्जाम फॉर्म को भरना चाहिए कि ना। देखो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, 21,000 कुछ पद हैं। तो यानी कि अगर आपने इसमें फॉर्म डाला तो वहां पर चांसेस हैं कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हैं, बिकॉज अभी हाल फिलहाल में इतनी ऐसी कोई वैकेंसी नहीं निकली है जहां पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर 21,000 के समथिंग पद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके जो प्रोबेबिलिटी है जो तुम्हारे सिलेक्शन होने के वो बढ़ जाते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनको 675 रुपीज पे करने होंगे। जो एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहेंगे उनको ओनली 180 रुपीज पे करने हैं। तो जनरल, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस तो थोड़ी सी ज्यादा है, बट आपको ये भी देखना है कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो 675 रुपीज इज ए मिनिमल कॉस्ट, मिनिमल चार्ज फॉर यू। ठीक है, तो अगर आपको देखो आप तैयारी कर ही रहे हो कंपटीशन लेवल की तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको छोड़ना नहीं है, इसमें जरूर फॉर्म अप्लाई करना है। मूविंग फर्दर, अगर बात करें, देखो एग्जाम फॉर्म को सब पता है कि उसकी जो फीस है वो कैसे काटनी है। आप या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग कुछ लोग यूज कर रहे होंगे, बिकॉज दिस इज डिजिटल एरा, तो वहां से आप पे कर सकते हैं। अगर किसी के पास ये सुविधाएं नहीं है तो कैफे में जाके करवा सकते हैं, वो कुछ रुपए चार्ज लेंगे। और उसके बाद भी एक ऑप्शन है कि अगर आपके पास कोई आसपास में कोई बैंक है तो वहां पर ऑफलाइन ई चालान के माध्यम से भी आप अपने पेमेंट को कटवा सकते हैं। तो आपके पास 3, 4, 5
5 मेथड्स हैं, तो कोई ना कोई मेथड काम कर ही जाएगा और आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा होगा जो फी वगैरह ऑनलाइन तुम्हारी काट देगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एज की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए। यहीं से अंदाजा लग जाता है कि मिनिमम एज अगर 18 बोल दिए तो मतलब 10+2 लेवल के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग अगर ग्रेजुएशन में है, नहीं तो फिर वो बोलते हैं कि यार ग्रेजुएशन के लिए जाना, वैकेंसी निकलती है 10+2 लेवल के लिए कम वैकेंसी निकलती हैं, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपको एज रिलैक्सेशन जो 25 ईयर्स से थोड़े से जाना है, 1-2 साल जिनकी ये जाना है 26-27 साल के हैं, तो उनको कुछ छूट मिल जाएगी। इनके जो इन लोगों ने जो अपना नोटिफिकेशन निकाला है बिहार कांस्टेबल वाला, ठीक है, तो उस नोटिस के अकॉर्डिंग आप देख लेना आपको कितनी छूट चाहिए। बट मुझे लगता है कि 99.9% जो कैंडिडेट हैं वो इस एज में लाई करेंगे। कांस्टेबल पद की बात करें टोटल 21,391 पोस्ट, मेल फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं दोनों। केवल क्राइटेरिया यही है, आप 10+2 पास होने चाहिए किसी भी एग्जाम, मतलब किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होने चाहिए इंडिया से, ठीक है। तो ये आई थिंक कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट का होगा तो वो 10+2 तो पास हो गई, अपने स्टेट से होगा, नहीं तो वो किसी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो हो गई जहाँ से उसे मार्कशीट मिली है उसकी, ठीक है। तो उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मतलब आप एलिजिबल हो, आप किसी भी स्टेट के हो। ऑब्वियस सी बात है कि 10+2 है, इन्होंने पहले ही लिख दिया रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, तो उसका मतलब है कोई अदर स्टेट वाले भी बिहार में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कितनी सीट्स किसको दी है, ठीक है। सबसे पहले अगर यूआर की बात करें तो यूआर को इन लोगों ने 8,556 सीट्स दी हैं, इनके लिए वैकेंसी सबसे ज्यादा निकाली है। उसके बाद तुम्हारा नंबर आता है ईडब्ल्यूएस 2140, बीसी के लिए 2570, ईबीसी के लिए 3,842 और बीसी जो फीमेल्स के लिए, ठीक है, फीमेल्स के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी है 655, एससी के लिए 3,400 एंड एसटी के लिए 228। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो तुम्हारी 21,391 वैकेंसीज रन रहे, यानी कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत वैकेंसीज हैं। आप यहाँ पर डालोगे तो आपके चांसेस सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा है। मूविंग फर्दर अगर हम लोग और बात करें तो कैटेगरी देख लें। यहाँ पर इन फिजिकल भी जरूरी है क्योंकि एक कांस्टेबल लेवल की आपकी वैकेंसी है, तो यहाँ पर आपका फिजिकल जरूर देखा जाएगा और वो मैंडेटरी भी है, अब वो होना भी चाहिए बिकॉज एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पर आपको सर्व करना है अपने नेशन को, तो उसके लिए इतना फिजिकल तो बिल्कुल उनको चाहिए होगा। हाइट अगर बात करें मेल में तो तुम्हारी अगर जनरल और बीसी कैटेगरी के अगर स्टूडेंट हो तो 165 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। ईबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है, तो आपकी 160 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो होनी चाहिए। फीमेल कैटेगरी के लिए कोई सी भी फीमेल्स हों उनके लिए हमेशा 155 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो रहेगी, उसमें ये लाइन नहीं करेगा कि आपको ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रही हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है। ऐसे ही चेस्ट की बात करें मेल्स में जनरल, बीसी और ईबीसी के लिए 81 से 86 के बीच में आपका जो चेस्ट है वो फूलना चाहिए, और एससी एसटी के लिए तो कुछ रिलैक्सेशन है, 79 से 84 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट फूलना चाहिए, बट फीमेल्स के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। मूविंग फर्दर रनिंग की बात करें, अगर जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में आपको रनिंग करनी है। आई थिंक इतनी जाना भी नहीं है, 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में बस आपको, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपका फिजिकल अच्छा होगा आई होप। और गर्ल्स के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में, तो अप्रोक्स रनिंग के लिए ठीक है, जाना कुछ हार्ड नहीं है। गोला फेंक, मतलब एक गोला फेंक एक सर्किल टाइप का एक में लोहे का होता है, वो कभी कभी 1 kg का रहता है, कभी कभी 1.5 kg का, एंड अप्रोक्स कभी कभी तुम्हारा अगर अधिकतम लेंगे तो 2 kg का भी रहता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर गोला फेंक का वो वेट कितना रख रहे हैं, तो गोला फेंकना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो मेल्स के लिए 16 पाउंड गोला, इन्होंने वेट भी बता दिया, 16 पाउंड गोला थ्रू 16 फीट, ठीक है, 16 फीट से आपको फेंकना है। और फीमेल्स के लिए 12 पाउंड गोला जो आपको 12 फीट से फेंकना है। लॉन्ग जंप की बात करें 4 फीट है और मेल्स के लिए, और 3 फीट है फीमेल्स के लिए। तो ये तो फिजिकल की बात हो गई कि किसको कितना करना है। मूविंग फर्दर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब बात आती है कि भैया इसका जो सिलेबस है वो क्या होना चाहिए, कितने मार्क्स, कैसा पेपर होगा और कौन कौन से मार्क्स पर हमें ज़्यादा काम करना चाहिए।
सबसे पहले बात करें पुलिस कांस्टेबल सिलेबस है, इसमें सारी चीज़ें मैंने फिर से डिस्क्राइब की हैं। देखो अगर यहाँ पे तुम्हें देख पा रहे हो, विजुअल होगी मेरी स्क्रीन। कितनी पोस्ट हैं? 21,391। पहला जो बिहार पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले OMR बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद PST होगा, फिर पेड फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और फिर तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये तुम्हारा पूरा प्रोसेस रहने वाला है। मतलब मैंने बता दिया 20 जून से आपका ये जो फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एज लिमिट 18 से 25, 12th पास, और इसकी जो सैलरी रहती है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सैलरी है 21,700 से 69,100, यानी कि आपके प्रमोशन होकर 69,000 अप्रोक्स 70,000 के पास जा रही है। तो काफ़ी अच्छी ये सैलरी मानी जाती है आज के टाइम पे। और कांस्टेबल लेवल पे आपको शुरू में हो सकता है 21,700 स्टार्टिंग हो, बट आप जैसे जैसे वहाँ पर ड्यूटी करेंगे, आप काम करेंगे, तो आपकी सैलरी जल्दी से अपग्रेड हो जाती है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, और ये भी एक अच्छी खासी सैलरी है। मूविंग फर्दर, अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की बात कर लें। इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश, हिंदी और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स की 50 क्वेश्चंस रहेंगे। आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग चूज कर लो कितने क्वेश्चंस आएंगे। सबका वेटेज लगभग सेम रहेगा, कोई एक सब्जेक्ट के 1-2 क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स, यानी कि पर मार्क्स 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, 1 मार्क्स इक्वल टू 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको देख के चलना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, और 2 सब्जेक्ट जो होंगे ऑप्शनल वाले, उन सबको मिला के भी 50 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन, और उनके भी टोटल मार्क्स 50 होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन कितने? 100 मार्क्स के। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है, उस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। मूविंग फर्दर, मैंने इसको थोड़ा सा और एलोबरेट किया है आप, सो दैट कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात कर लें, इंग्लिश में आपको पढ़ना क्या है? इंग्लिश में नोट, राइटिंग एंड समरी ऑफ ए पैसेज। ठीक है, इस पे फोकस करना। कंप्रेशन, ग्रामेटिकल जो आइटम्स आते हैं जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहती हैं, वो भी आपको देख के जाना है। फिर कंपोजिशन और फैमिलियर कंटेम्प्रेरी इशू वाले भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी देख के जाना है, वो जनरल तुम्हारी अवेयरनेस से रिलेटेड रहते हैं। रीडिंग ऑफ पैसेज, ठीक है, इंफॉर्मेटिव पीसेस वाले, ये भी देख के जाना है। रीडिंग पॉइंट्स फॉर एंजॉयमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, की आप कोई भी पॉइंट पढ़ते हो तो फिर आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग उससे मिलती है, वो भी देख के जाना है आपको सही से। वेरियस रजिस्टर्स ऑफ इंग्लिश, ये सारा सिलेबस है इंग्लिश का। मूविंग फर्दर, अगर हम लोग और नीचे बात करें तो बिहार तुम्हारा फिजिक्स का सिलेबस देख लो। फिजिक्स का सिलेबस क्या रहेगा? बर्किनाजी बाबा, सिंपल है, जाना हार्ड आएगा नहीं, क्वेश्चन सिमिलर होंगे। देखो 10+2 लेवल की है, तो यार इतना तो आपसे वो पूछेंगे तो इतना तो आपको आता होगा पहले ही से। बर्किनाजी पावर, फिजिकल काइनेमेटिक्स वगैरह ये सब कुछ पढ़ा होगा आपने, सब पढ़ते हैं 10+2 में। लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्टिक्स, एटम्स एंड न्यूक्लियर, ग्रेविटेशन, हीट वगैरह। तो मतलब सिलेबस ठीक है, सिलेबस कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। मूविंग फर्दर, तुम्हारा हिस्ट्री थोड़ा सा देख के जाना यार। जो भी 10+2 पास करके आते हैं भैया, वो हिस्ट्री में थोड़ा सा फंसते जरूर हैं, तो हिस्ट्री को आपको देख के जाना है। और सारे सब्जेक्ट में इतनी दिक्कत नहीं आपको होने वाली है, हिस्ट्री को सही से देख के जाना। ठीक है, तो हिस्ट्री का एक इशू रहेगा, हिस्ट्री को आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मूविंग फर्दर, इसके बाद ज्योग्राफी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है अगर आप सही से पढ़ेंगे। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, पीपल ह्यूमन, और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ के जाना, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये तो तुम्हें 4, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये आपको ज्योग्राफी में देख के जाना है। इकोनॉमिक्स में ये सारा मैंने सिलेबस इसमें लिख दिया है, तो वो आपको अब ध्यान से देख के जाना है। कोई भी सिलेबस आपका छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में पता चलता है कि आपको पता ही नहीं था सिलेबस क्या था, और उसकी वजह से आपका एग्जाम में कुछ मार्क्स रह गए। मूविंग फर्दर, अगर इसका जो मैंने बताया था कि जो तुम्हारा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसमें शॉर्ट पुट वाला होगा, जो गोला बताया था 1 kg का होगा, हो सकता है कि वो तुम्हारा 2 kg का भी रहे, वो डिपेंड करता है, हर पोजीशन पे थोड़ा सा चेंज रहता है। शॉर्ट पुट होगा तो वो आपको फेंकना पड़ेगा। लॉन्ग जंप मैंने बताया था 4 फीट रहती है, और 3 फीट फीमेल के लिए आपको, और रनिंग 1.6 किलोमीटर, और वो भी कितने 6 मिनट में। और ऐसे ही सिमिलरली तुम्हारी जो गर्ल्स की थी वो 1 किलोमीटर थी 5 मिनट में, तो वो
आपको देख के जाना है कि आप इतना पहले से कवर कर पा रहे हो। फिजिकल का बात बाद में आएगी, पहले आपको एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा। मूविंग फर्दर, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे और आपके टोटल मार्क्स 100 रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो मुझे बतानी थी आपको, सो दैट कि आपको सिलेबस में भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। आपको सिलेबस पता है, मैं इसकी एक PDF बना के डाल दूंगा, सो दैट अगर आप वहाँ पर डाउनलोड भी करना चाहो तो ईजिली वहाँ से डाउनलोड कर पाओ। मूविंग फर्दर, आपको मैं ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर चाहो तो लिख लो csvc.bic.nic.in, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं और इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। मूविंग फर्दर, इनका मैं नोटिस दिखा दे रहा हूँ आपको। नोटिस में देखो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। नोटिस में सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, बस वो एलोबरेट कर देते हैं कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। ये सारा कुछ तुम्हें नोटिस में मिलेगा, कब से शुरू होंगी, कैसे आपको क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन लोग यहाँ पर मतलब जो तुम्हारा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसमें कितने लोगों को कितना दौड़ना है, कितनी ऊंचाई होगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसमें एक ब्रीफ में ना होकर डिस्क्रिप्शन मतलब थोड़ा डिटेल्ड वे में लिखी होती हैं एक नोटिस में, ठीक है। तो आप नोटिस भी पढ़ लेना, मैं वो भी लगा दूंगा, ठीक है। मूविंग फर्दर, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। अगर कोई डाउट रहे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दें, और एंड आई शैल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। एंड सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे, वी विल सी यू इन अनदर वीडियो।